जिस नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना को विधायक गुर्जर कभी जुमला बताते थे, अब योजना मूर्त रूप ले रही है तो श्रेय लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। यह बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष कही। विगत 2-3 दिन पहले क्षेत्र के कांग्रेस के वर्तमान विधायक जी ने एक वक्तव्य दिया था कि 2208 गाँव को मां नर्मदा का पानी पीने के लिए हम लोग भिजवाएंगे। उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला है कि ये योजना मेरे प्रयासों से मंजूर हुई। मैं माननीय कांग्रेस के विधायक जी को याद दिलाना चाहूँगा कि जब माननीय दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और तेज सिंह जी सेंधव भारतीय जनता पार्टी के हाटपिपलिया के विधायक थे और तेज सिंह जी सेंधव ने विधानसभा के अंदर ये कहा था कि राजा मालवा को रेगिस्तान होने से बचा लो, और जब दिग्विजय सिंह जी ने प्रति प्रश्न करा कि कैसे बचा सकते हो तो उस वक्त माननीय तेज सिंह जी ने कहा था कि मां नर्मदा के पानी को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक विचार था कि नदियों को नदियों से जोड़ दें, ऐसा मां नर्मदा का पानी अगर शिप्रा, काली सिंध, चंबल, पार्वती इन महत्वपूर्ण नदियों में अगर हम मिला देंगे तो ये मालवा रेगिस्तान होने से बच जाएगा। उस वक्त माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था भूतो न भविष्यतो, सैकड़ों फीट नीचे बहने वाली नर्मदा जी के पानी को सैकड़ों फीट ऊपर कैसे इन नदियों में मिला देंगे, और ये भविष्य में कभी भी नहीं होगा। ये किसी पागल ने योजना बनाई थी, ये किसी पागल का विचार है। अब जब दिग्विजय सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था ये किसी पागल का विचार है, और उसके बाद में जब 2013 में मैं विधायक बना और 2013 के बाद में मैं लगातार, मेरे पास में कई इस प्रकार के प्रमाण भी है कि क्या क्या प्रयास मैंने करा था। और आप सबको पता होगा कि एक बार पेपरों में भी छपा था, मीडिया में भी आया था कि बजट सत्र में जब मैं विधानसभा के अंदर बजट पे मुझे बोलने का सौभाग्य मिला था और जब मैंने ये कहा था कि मां नर्मदा का पानी गंभीर के अंदर आ रहा है, और गंभीर में आप सबको एक बार याद होगा कि जब उज्जैन में जल संकट हुआ था तो चंबल चामला के अमलावदिया बीका डैम से गंभीर के अंदर पाइपलाइनों के द्वारा पानी गया था। तो मैंने ये सुझाव दिया था कि मां नर्मदा का पानी जब गंभीर में आ जाए तो या तो पाइपलाइन के द्वारा चंबल चामला में मिला दिया जाए, या फिर अगर गंभीर बहने लग जाए तो एक ये भी हो सकता है कि उन्हेल और पिपलोदा बागला की दूरी बहुत कम है और एक नहर के माध्यम से भी हम मां नर्मदा के पानी को, गंभीर के पानी को हम चंबल चामला के अंदर डाल सकते हैं। और उस वक्त सौभाग्य से उस दिन जब मैं विधानसभा में बोल रहा था, उस वक्त माननीय शिवराज सिंह जी चौहान अपने केबिन के अंदर बैठे थे और उनके केबिन में विधानसभा की कार्रवाई को सुनने के स्पीकर लगे हुए, और जब बजट पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था तो उन्होंने कहा था कि दिलीप शेखावत ने आज एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है, मैं भविष्य में इसमें विचार करूंगा। ये दोनों विधानसभा की पूंजी है, विधानसभा के अंदर प्रमाण है, और लगातार हम लोग इसके लिए प्रयास करते रहे। अनेकों पत्र मैंने दिए, कुछ पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का आए, विभाग के भी आए, और आपको पता होगा कि 2018 के अंदर माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के साथ में हम लोग भोपाल गए, और उस वक्त नर्मदा घाटी के प्रमुख सचिव, जल संसाधन के प्रमुख सचिव, पीएचई के प्रमुख सचिव, वित्त के प्रमुख सचिव, ऐसे प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय थावरचंद जी गहलोत जी और मैं, हम सब लोग भोपाल में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। और जब हमने निनावट खेड़ा की डैम की जिद करी तो उस वक्त माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा था दिलीप शेखावत मुझे अब नागदा शहर के और नागदा के आसपास के जल संकट के लिए सही हल ढूंढने दो, और उन्होंने कहा था मुझे 1 महीने के अंदर इसका निदान चाहिए। शायद मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी योजना जो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की योजना है, वो नर्मदा गंभीर शिप्रा लिंक योजना 2 बनी और मां नर्मदा का पानी चंबल में आने का सुनिश्चित हुआ। 1-1.5 महीने में डीपीआर बनी, टेंडर हुए, वर्क ऑर्डर हुए, काम प्रारंभ हुआ। 2019 में माननीय कांग्रेस के वर्तमान के विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर विधायक बने, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। इन्होंने एक प्रश्न उठाया था और उस प्रश्न के जवाब में आया था कि मां नर्मदा का पानी चंबल लिंक जैसी कोई योजना नहीं है। और उस वक्त समाचार पत्रों में, और आज भी मेरे पास समाचार, उस वक्त दिलीप जी गुर्जर ने बड़े बड़े पेपरों में छपवाया था कि महज एक विधायक दिलीप शेखावत का जुमला है ये। उन्होंने मेरी खूब हंसी उड़ाई थी। तो पहले तेज सिंह जी सेंधव की हंसी उड़ाई थी दिग्विजय सिंह जी ने, और बाद में मेरी हंसी उड़ाई थी दिलीप सिंह जी गुर्जर ने। मैं दिलीप सिंह जी गुर्जर से कहना चाहूँगा कि मेरे पास तो 2020 के बाद के सारे पत्र हैं, जो पत्र हम लोगों ने दिए हैं। समाचार पत्र में छपा है कि माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के साथ में, ओपी गहलोत जी और पार्षदों के साथ में मैं भोपाल में मिला, और ये स्पष्ट लिखा हुआ कि नर्मदा जी का पानी
हर गांव में जाए। और मैंने तर्क ये दिया था, चूंकि 1200 फीट नीचे पानी चले गया है, और इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो जल जीवन मिशन का एक योजना है कि 2024 तक हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव को, प्रत्येक घर को हम नल कनेक्शन दे देंगे। उनका जो एक विचार है, विज़न है, उस विजन को अगर हम साकार जब ही कर सकते हैं कि जल जीवन मिशन की बनने वाली 130-35 गाँव में टंकियों में हम पर्याप्त पानी दे सकें। और लगातार 2020 से लेके और 2022 आखिरी तक, और अभी 20 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी आए थे उस वक्त उन्होंने भी कहा था कि मां नर्मदा का पानी हम प्रत्येक गांव तक भेजेंगे। अब मैं ये मानता हूं कि इसमें महत्वपूर्ण जो एक सहयोग रहा माननीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया जी का। और हमने एक तर्क और दिया था कि जब नागदा की नर्मदा जी की चंबल लिंक योजना मंजूर हुई थी तो वो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल वाइबल नहीं हो रही थी, तो उस योजना के साथ में तराना को सिंचाई से जोड़ा और घटिया को पेयजल से जोड़ा नर्मदा जी के। और इसलिए हमने तर्क दिया कि जब हमारी योजना के कारण घटिया को अगर पीने का पानी मिल सकता तो हमारे क्षेत्र को क्यों नहीं मिल सकता। और इसलिए पूरे उज्जैन जिले के संपूर्ण गांव को जोड़ने की योजना है। और इसलिए माननीय कांग्रेस के वर्तमान विधायक जी से मैं ये कहूँगा कि आपकी असक्षमता कई मामलों में सिद्ध हो चुकी है कि आप इस क्षेत्र के लिए कितने, आपका जो माइंड हो कितना फर्टल है। अगर आपको करना ही था तो 2017 का स्वीकृत अस्पताल को आप 5 साल में चालू नहीं हुआ, अभी हमने उसको चालू करवाया। अभी भी रिंग रोड पे वो फाटक, जब उसका डीआरएम से माननीय सांसद जी ने बात करी और उस फाटक को इधर खसकाने का सुझाव हमने दिया। आज भी उमरना का फाटक, रतलाम फाटक, आज भी बोर्दिया में बजट में आ गया। आपने कहा कि बजट में बोर्दिया का डैम स्वीकृत करा दिया, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति के लिए कोई प्रयास नहीं करो। इसलिए मेरा मानना है कि मैंने जैसे कहा कि सबसे निष्क्रिय विधायक अगर मध्य प्रदेश में कोई है, जो जनता को, जो कोरोना के अंदर भाग गए, वो आज ये कहेंगे कि हम नर्मदा जी का पानी 208 गांव में पहुंचा देंगे या 218 गांव में पहुंचा देंगे। इसलिए झूठ मत बोलो, चुनाव नज़दीक आके। इसलिए हमेशा चुनाव में सिगुफे छोड़ने आपकी आदत है। ये माननीय शिवराज सिंह जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने वाला दृढ़ संकल्प है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो परिकल्पना है, उसको साकार करने के लिए जल जीवन मिशन योजना को मूर्त रूप देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। और इसलिए मैं फिर एक बार माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय विभाग के मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय थावरचंद जी गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद।